गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में चैत्र मेला इस वर्ष 19 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये जानकारी श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर स्टाफ के अलावा करीब 400 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, जबकि लगभग 200 वॉलेंटियर सेवा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवान तैनात रहेंगे। यही नहीं, मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में 56 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए मेला ग्राउंड में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए करीब 50 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 12 वाटर कूलर, 1.5 लाख लीटर पानी का स्टॉक, अलग प्रसाद काउंटर और बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैटरी चालित वाहन और व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी 24 घंटे तैनात रहेगी। आप सभी का यहाँ स्वागत है पहुंचने पर। और आज जो हम प्रेस के मुखातिब हो रहे हैं वो इस कारण से हो रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम शीतला माता मंदिर की ओर से, शीतला श्राइन बोर्ड की ओर से, हम जो हमारा मेला है जो लगभग 1 महीना चलेगा, इस मेले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो जो इसमें तैयारियां होनी चाहिए वो हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। चाहे उसमें हमारे पुलिसकर्मी हैं तो कमिश्नर पुलिस की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है और लगभग 100-125 के करीब पुलिसकर्मी हमें यहाँ मिले हैं। हमारे पास खुद के पास भी यहाँ पर जो पुलिस चौकी हमारी अपनी माता शीतला श्राइन बोर्ड की है, 6-7 आदमी उसके अंदर भी है हमारे पास। 25 से 30 के करीब हमारे पास होमगार्ड के जवान इन एडिशन भी हैं। तो क्योंकि पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादा डिवोटी जितने आएंगे तो उनका किसी का पर्स चोरी ना हो जाए, किसी की चेन स्नैचिंग ना हो जाए, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो जाए, कोई आपस में झगड़ा ना हो जाए, कोई लूटपाट की कोई ऐसी घटना ना हो जाए। कोई आज से कई साल पहले बताते हैं कि वो जो जहर खुरानी समथिंग वो कहते हैं ना, तो उन्होंने किसी एक फैमिली को इस तरह का कुछ पेय पदार्थ पिलाकर उनको बेहोश कर दिया था। तो उससे बड़ा मतलब दिक्कत हो गई थी आगे जो मेला ग्राउंड है उसके लिए। तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है और सीपी साहब और हमारे जो डीसीपी हैं मिस्टर अर्पित जैन जी, डॉक्टर अर्पित जैन, वो बार बार इन चीज़ों के बारे में बड़े चिंतित हैं और उन्होंने बार बार मुझसे भी संपर्क स्थापित किया भी किसी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का सहयोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट से तो आप इमीडिएटली बता दें। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो इतनी फोर्स हमारे को देने का दी है हमें। और इसके अलावा सिविल डिफेंस से भी हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे भी हमने 30 आदमी मांगे थे, क्योंकि सिविल डिफेंस का ये रहता है कि वो लोग उन लोगों के बीच में से, डिवोटीज के बीच में से वो लोग होते हैं और वो उनकी भावनाओं को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जो लोग सर्विसेज में हैं, चाहे वो पुलिस सर्विस में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, वो अपने पर्सपेक्टिव से सेवा करते हैं या अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनकी श्रद्धा है, माता की तरफ श्रद्धा है, डिवोटीज की तरफ श्रद्धा है, वो अलग तरीके से सेवा करते हैं। हमने यहाँ पर एक अपना जो पानी पिलाने वाले हैं, वो एक पानी जल सेवा समिति है यहाँ पर, वो उनके भी कम से कम 30-40 आदमी होंगे जो पूरे मेले के दौरान सभी लोगों को पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करवाएंगे। हमने भी सारी अभी लगभग 5-6 दिन पहले ही सारी इसकी चेकिंग करवाई थी, हमने सारे पानियों की चेक करवाई थी। 1-2 जगह में क्लोरीन की मात्रा कम मिली थी, उसमें हमने सारी उसमें क्लोरीन वाटर, सारी टंकियां साफ, सारे वाटर कूलर साफ, सभी को पूरी तरह साफ करके, और हमने डॉक्टरों की देख रेख के अंदर उनमें क्लोरीनेशन वगैरह और जो जो हम उनमें कर सकते हैं चीजें, उनके द्वारा बताई गई जैसी चीजें वो हमने सब करवा दी। इसके अलावा हमारे जो सफाई के लोग हैं, हमारे सफाई मित्र जितने भी हैं, उनको भी हमने पूरा ये डायरेक्ट किया है कि उन्होंने अंत तक बिना थके और बिना ये समझे, ये मैंने अपने सारे स्टाफ के लिए ही मैंडेट किया है कि हमें ये नहीं देखना कि हम सुबह 9 बजे से लेकर 5 तक ड्यूटी करनी है। हमारी ड्यूटी 24/7 की है, एटलीस्ट जो मंदिर का सारा स्टाफ है इंक्लूडिंग मी। तो हम आपको किसी भी समय यहाँ मिलेंगे। अगर जिस आदमी की, जिस हमारे जो शीतला श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जिस टाइम भी उनकी यहाँ जरूरत होगी वो उस टाइम यहाँ मिलेंगे। तो उनको भी हमने 24/7 के लिए डेप्यूट किया है कि वो हर जगह उपलब्ध रहेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी मेरी ड्यूटी 8 बजे की थी या 7 बजे तक की थी, क्योंकि ये हम शीतला श्राइन बोर्ड का सबसे बड़ा जो ध्येय है, सबसे बड़ा जो हमारा काम है, वो है जितने भी डिवोटीज आते हैं माता की सेवा के लिए, माता के दर्शन के लिए, उनको दर्शन सुलभ हो और वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव जो माता के यहाँ से लेके जाएं कि यहाँ साफ व्यवस्था जो सुथरी थी, पीने के पानी की व्यवस्था थी,
टॉयलेट्स की व्यवस्था ठीक थी, साफ सुथरे थे, और उनकी जो बाहर हमारे अपना ट्रैफिक की वो व्यवस्था ठीक थी ताकि लोग दिक्कत में ना आए। और ट्रैफिक के लिए भी जो मैंने आपको पुलिस की संख्या हमारी यहाँ बताई है, इसके अलग इससे अलग हमारे कमिश्नर पुलिस साहब ने ट्रैफिक की व्यवस्था सड़क पे की है। बहुत अच्छी व्यवस्था वो रखेंगे, उन्होंने बिल्कुल एश्योर किया है। और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाएं जो श्रद्धा रखते हो और जो उनसे उनकी रिक्वेस्ट कह लो या फिर उनकी विलिंगनेस मांग लो कि भी अगर कोई आदमी ऐसा है, मान लो कोई आदमी मानेसर है, तो मैंने सीपी साहब से रिक्वेस्ट करी थी पर्सनली, उन्होंने इस चीज को माना भी कि अगर मान लो कोई आदमी मानेसर किसी की ड्यूटी है, किसी की ड्यूटी पटौदी है, किसी पुलिसकर्मी की, महिला पुलिसकर्मी की, तो उससे विलिंगनेस मांग ली जाए ताकि अगर वो विलिंग हो यहाँ पे माता की सेवा करने का तो उसकी ड्यूटी लगे, उससे वो दुगना उसके अंदर उत्साह होगा। एक तो वो माता की सेवा कर पाएगा और एक अपने साथ साथ अपनी ड्यूटी कर पाएगा। तो हमें पूरी आशा और पूरा हमें यकीन है कि चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के प्रशासन की व्यवस्था हो, हमारे सारे पुजारीगण बिल्कुल एक अच्छी जो उनकी यूनिफॉर्म दी गई है, जो भी हमारी माता के पास होंगे उनकी अलग से उनकी यूनिफॉर्म है, वही उसी यूनिफॉर्म में सभी पुजारी हमारा पूजा करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि डिवोटीज और हमारे जो भगत हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने एक एक्सपेरिमेंट और भी किया इस बार। हमने सिग्नेचर ग्लोबल वालों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप एटलीस्ट 1 महीने के लिए हमें बैटरी कार दे दें ताकि जो बुजुर्ग, जो महिलाएं, जो बच्चे, जो इस तरह के लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो हम उनको उसमें भी हम कोशिश करेंगे उनको लेके जाने की। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब यहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी, क्योंकि वो काफी बड़ी गाड़ी उन्होंने भेजी है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने काफी एक पहली उसमें रिक्वेस्ट में उन्होंने उनको मान लिया। तो जो हमारे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, माताएं ऐसी हैं जिनकी तबीयत खराब है, बुजुर्ग ऐसे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, और कोई अक्षम लोग हैं जो चलने पाने में असमर्थ है, तो उनके लिए हमने बैटरी कार की व्यवस्था भी फर्स्ट टाइम इस शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। उसके लिए हम सिग्नेचर जो ग्लोबल वाले हैं उनका धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों जितने भी हमने अपने फायर एक्सटिंग्विशर हैं उन सबको भी हमने सारों को रिफिल करवाया है, नए लगवाए हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत किसी कारण से अगर मेले के दौरान हो जाए तो हम उससे निपट पाए। और हमने हमारे जो अनिल जी हैं जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ पे, उन्होंने, राजेंद्र जी ने जो हमारे पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन्होंने भी जितने भी हमारे यहाँ पे होमगार्ड के लोग हैं, जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी इसके अंदर सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, उनको जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे, जो उनको चलाने की पूरी उनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको बताया गया है कि किसी भी आपातकाल के अंदर निपटने के लिए हमें कैसे कैसे करना है। और इसके अलावा हम जितने भी अग्निशमक जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी परसों से ही हमारी अपनी 2 गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी है। छोटी गाड़ी मेला परिसर के अंदर यहाँ रहेगी और बड़ी गाड़ी उनकी जो हमारा सामने पार्किंग स्थल है एरिया वहां पे रहेगी। और सिविल डिफेंस के भी हमने 30 लोगों की रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 42 लोगों के नाम हमको भेजे हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कि मतलब आप ये देखिएगा कि लोगों के अंदर कितनी ज्यादा उत्साह है इस चीज को लेके। तो ये हमारा पूरा महीना ये चलेगा, हमारा मेला चलेगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस मेले में अभी अलग से या मेरे साथ या हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के जो हमारे यहाँ पे मेला प्रशासन के लोग हैं, किसी के साथ भी एक बार घूमें। और अगर कोई भी कमी आपको लगती महसूस हो कि सर ये थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि कई बार क्या चीज होती है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से सारा कुछ कर देते हैं, आप लोगों के पर्सपेक्टिव से, आप जो हमारे अनुयायी, हमारे जो भगत हैं, डिवोटीज हैं, आप उनके पर्सपेक्टिव से इस चीज को एक बार देख के चलो कि वो आए यहाँ पे तो उनको क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, और वो कोई अगर कमी है तो हमें बताएं ताकि हम उसको टाइमली पूरा करें। हमारा सारा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे की जद में है। एक एक एरिया, निकलने का, आने का, जाने का, रुकने का, दर्शन का, हर एरिया हमारा बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीटली सीसीटीवी के अंदर कवर है। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? क्योंकि पिछली बार भी देखा था कि यहाँ तीसरे जेंडर के लोग भी अंदर भीख मांग रहे थे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो डिवोटीज आएंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई आदमी अंदर आ रहा है तो हमें ये नहीं पता कि वो डिवोटी है या वो बैगर है या वो कैसे, हम उसको मना नहीं कर सकते, हम किसी को मना नहीं कर सकते अंदर आने के लिए। लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के और हमारे सिविल डिफेंस के और हमारे जितने भी ऑफिस के, मंदिर प्रशासन के जितने भी लोग हैं, वो सिविल ड्रेस में भी और ड्रेस में भी, यूनिफॉर्म में भी और विदाउट यूनिफॉर्म भी, सीआईडी के, हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पूरा 1-1.5 घंटा पूरा इसमें हमने पूरा वो कराया। और आप लोगों को मैं ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो इससे पहले वाला मेला था उसके अंदर नॉट एवन सिंगल कोई कंप्लेन,
चेन स्निचिंग की या अपना कोई जहरखुरानी की या कोई पिक पॉकेट की, किसी तरह की कोई एक सिंगल भी उसके लिए कोई वो नहीं आई थी। और उसका पूरा श्रेय हम पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, मतलब इतने अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी तरीके से उसमें करा कि वो जब कोई आता है वहां पे, अगर कोई गलत काम करने गलत नियत से आता है तो वो देख लेता है कि पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, ये सारे इस तरह मुस्तैद खड़े हैं कि उनके बचने का कोई वहां पे कारण है नहीं कि किसी कारण वो बच पाएंगे। फिर अगर बाई दी वो करके चले भी गए तो हमारी सीसीटीवी है, लगभग 56 हमारे सीसीटीवी पॉइंट्स हैं, 56 के 56 हमारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। तो वो उनको ये लग जाएगा कि भी वो बचने का उनका बड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर वो चाहकर भी कोई किसी प्रकार की वारदात को इंजाम नहीं दे पाते। श्रद्धालुओं के ठहरने की अभी हमने आसपास के जितने भी वो धर्मशालाएं हैं, जितने भी आसपास के ये रिसोर्ट हैं, जितने भी आसपास के होटल्स हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा मंदिर परिसर के अंदर अभी ऐसा कोई बनने का ठहरने का हमारे पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं है। और हमारा भी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगला ये मेला, चैत्र का मेला, हम नए मंदिर में माता के सम्मुख हम मनाएं। वहां पे काफी व्यवस्थाएं हैं, वहां पे अपने सत्संग भवन भी हैं, वहां ठहरने की प्रबंध भी रहेंगे, वहां सारा प्रबंध बहुत भव्य रहेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो नया माता का मंदिर बनेगा वो नॉर्थ एरिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मंदिर होगा। प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था की गई? श्रद्धालुओं को प्रसाद के लिए जो बाहर दुकानें हैं तो काफी रेट उनसे भी हमने उनका लेटर इशू किया, उनको हमने कहा है कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम कोशिश करेंगे जी कि लोगों को बताएं कि ये 21 रुपए का है, ये 51 रुपए का है, ये 101 का है, ये 1001 का है, ये 5001 का है, वो उसकी सारी चीजें बताएंगे उसकी। अब वो थोड़ा सा ये रहता है कि श्रद्धालु अगर 2000 का लेकर कहता है जी बहुत महंगा है, वो अगर देखो, माता के लिए कहीं प्रावधान नहीं है कि आपको प्रसाद लेके आना है, प्रसाद हम देंगे, हमारी तरफ से व्यवस्था है। और उसको हम कोशिश करेंगे कि जब लोग बाहर निकल के आएंगे, आते वक्त हमने रास्ते में, आप देखेंगे भी अभी अलग से हमने प्रसाद की व्यवस्था करी है कि दर्शन करने के बाद जब लोग श्रद्धालु वापस जाएंगे तो उन्हें प्रसाद मिलेगा सबको। तो हम बिल्कुल इस चीज के हम पक्ष में ही नहीं है कि वो प्रसाद लेके आए, क्योंकि हम माता की तरफ से हम प्रसाद देंगे उन लोगों को। लेकिन तो यूं कहना कि भी बहुत महंगा है वो करना, अगर कोई आदमी फूल लेके भी चढ़ा के आएगा तो कोई उसकी मनाही थोड़ी है कि जो आप प्रसाद नहीं लेके आए इसलिए आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। हर आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र है, अंदर आए, प्रसाद लाए, प्रसाद ना लाए, उसको पूरी तरह हम अच्छे से दर्शन करवाएंगे और प्रसाद की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। आदरणीय, आपका जो फोकस है